अब ऋषभ जब भी इस सीरीज में आउट हुआ है वो ऐसे नंबर पे बैटिंग करता है कि वो आउट हुआ तो पूरी टीम नीचे से फारिग हो जाती है। मैं मानता हूं अगर इंडिया के पास इस टाइम 145 की लीड है, अगर इंडिया इस टाइम एक ऐसी पोजीशन में खड़ा हुआ है कि यार हमने 200 करना है, तो वो ऋषभ की वजह से है। तो ऋषभ का स्टाइल यही है खेलने का। रोहित भी मेरा ख्याल है गिव अप कर चुके हैं कि इसको कोई नहीं बदल सकता और शायद बदलना भी नहीं चाहिए। सो व्हाट अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम इंडिया। जिस तरह की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करके हैरान करके रख दिया भाई। पंत की जो पंत स्टाइल की हीरोइक बैटिंग, ऐसा लगा भाई ये तो T20 और T10 हो गया है। जिस तरह की हिस्ट्री की सेकंड अपने इंडिया की फर्स्टेस्ट 50 मारी। और ऋषभ पंत, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम दिस गाय अगेन। कमाल की ऑस्ट्रेलिया में जाके इसका बल्ला बहुत दिनों ने 4 विकेटें गिरी हुई हैं। पंत आया है, आके पंत ने तो रोकना था लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बचा के गया बेटा। और ऐसा ठोके गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। मतलब बड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि यार ऐसी इंटरटेनिंग इनिंग आई है। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में वो ऋषभ पंत है। ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। पंत पे 33 बॉलें 61 रन, तबाही इनिंग। इस पिच पे ये इनिंग चाहिए थी और इस पिच पे ये इनिंग ही चल सकती थी और ये पंत ही खेल सकता था और कोई नहीं था खेल सकता। 4 छक्के 6 चौके, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग, तबाही इनिंग चस करा दिया ऋषभ पंत ने आज। और मजा करा गया ऋषभ पंत। फिर इंडियन बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 42 के ऊपर कोई आउट नहीं था। फिर महज 17 रन के इजाफे पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है। बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है। और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है। और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने अगर 33 बॉल्स के ऊपर 61 रन कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे उनको, ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। ऋषभ पंत की बैटिंग उनकी इनिंग एक डिफरेंट जरूर लगी है। पंत ने 4 छक्के लगाए हैं, 33 बॉल 6 चौके और 4 छक्के उनके हैं। 184 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए। 145 की लीड इंडिया को इस वक्त मिल चुकी है। अभी उनके 4 बल्लेबाज बाकी हैं और चारों बल्लेबाजों में मींस के अगर 50-60 रन का और इजाफा कर जाते हैं, लगभग 200 का टारगेट भी शायद इस पिच को अगर देखा जाए तो ठीक ठाक किस्म का रहेगा। अभी जडेजा मौजूद है, वाशिंगटन सुंदर मौजूद है। जब चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगा तो उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा कि 200 रन तक पहुंचने का। इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, फंडा लगा रहे थे, मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े गुस्से में खेल रहे हैं। जायसवाल रख के मार रहा था। स्कॉट बोलैंड का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया। ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब वो ऐसे खेलता है सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों फुला दिया था उसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था ये ज्यादा खेल गया तो ये हमारा काम खराब कर देगा। अभी भी इंडिया 145 के ऊपर है, यहाँ पे 200-220 हो गया। ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना है। बड़ी मुश्किल कंडीशंस हैं। ऋषभ पंत ने जो मुकाबला किया, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऋषभ पंत की बैटिंग के ऊपर। 4 छक्के 6 चौके, ऋषभ पंत का तरीका यही है खेलने का। आज दबे दबे लफ्जों में सनी भाई भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फैंटा है। ये ऋषभ फैंटा है जी, ये पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। ऋषभ पंत ने कल 61, सब तालियां बजा रहे, वाह जी वाह। 29 बॉलों में 50, 3 छक्के, बला चौके। बट ऋषभ पंत कमाल खेल गया भाई। ऋषभ पंत आगे पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए। अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन। पंत ने मारा, ठीक है, ड्राइव वाला बॉल था, उसने मारा, रेगुलेशन का है, कोई बात नहीं। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बॉलों के ऊपर वो भाई 50 ठोक गया ऑस्ट्रेलिया को इन सिडनी। मिचेल स्टार्क को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है।
मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने। 33 बॉल्स के ऊपर 61 रन कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे उनको, ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। पंत ने 4 छक्के लगाए हैं, 33 बॉल 6 चौके और 4 छक्के उनके हैं। 184 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत का तरीका यही है खेलने का। आज दबे दबे लफ्जों में सनी भाई भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ऋषभ पंत, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम दिस गाय अगेन। कमाल की ऑस्ट्रेलिया में जाके इसका बल्ला बहुत दिनों से खामोश था, लेकिन आज जिस तरह से उसके बल्ले ने आग उगली है ना, मैं कहता हूं कमाल हो गया, मजा आ गया। ऋषभ फैंटे के बारे में बात करते हैं भाईजान, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसका पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। और ऋषभ फैंटा के नाम होनी चाहिए, अब इसका नाम मैंने ऋषभ फैंटा रख दिया। ये बहुत मारता है भाई। लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बचा के गया। नेक्स्ट लेवल किस्म का। काश कि कोई 20 को गेंदें और खेल जाता, 20 को गेंदें और खेल जाता तो शायद कि 100 भी हो जाता। जिस तरीके से खेल रहा था, उसको 100 करने के लिए 50 से 55 गेंदें चाहिए थी। 50 से 55 गेंदें अगर वो खेल जाता तो मेरे ख्याल में वो अपना जाती 100 कर देता, और ऐसा हो जाना था। अब 33 गेंदों पे 61 करके गया, तो आप हिसाब लगा लीजिए 185 का स्ट्राइक रेट, तो 185 का स्ट्राइक रेट 55 को गेंदें चाहिए। 55 को गेंदें अगर वो खेल लेता तो वो अपना 100 कर जाता। 4 छक्के 6 चौके, तो आते एकदम से ऑस्ट्रेलिया को जो पकड़ा है उसने कमाल कर दिया है। तो गेम का लेवल ही कुछ और हो गया था। राहुल भी तेज खेल रहा था, राहुल का इनसाइड एज हुआ, फिर जायसवाल आउट हुआ, और फिर टिपिकल वहां से पंत ने जो लाठी चार्ज किया, स्टार्क को बैक टू बैक सिक्सेस, वेबस्टर्स को लगातार 3 चौके, और अब बोलेंटे के आई डोंट माइंड, वो आउट हो गया, 60 रन किए, बहुत अच्छा खेला। तो टक 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 करके तो आप मैच नहीं जीतेंगे, ना बचाएंगे। 3 दिन पड़े हैं, 270 ओवर, 270 ओवर में आप जितना भी टुक टुक करेंगे 6 दफा आउट होंगे। इस विकेट में बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज कि अटैक। देखिए जायसवाल ने जब मारा, वो तेजी से 22 पे पहुंचा, उसके बाद वो फुस हो गया। पंत ने मारा 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 मारा, ठीक है, ड्राइव वाला बॉल था, उसने मारा, रेगुलेशन का है, कोई बात नहीं भाईजान। मैं आई विल टेक द स्कोर बिकॉज ऑन दिस पिच यू नीड क्विक रन्स rather than you are playing for 100 balls and you have scored 15 runs. I don't need those 15 runs. I need 30, 35 quick runs in as many as deliveries. पंत इज फियरलेस। पंत ने फियरलेस क्रिकेट आज एक दफा फिर, पिछले मैच में 80 बालों पे 40, इस दफा 20 बालों पे ऑलमोस्ट 50। 60 ठीक, बड़ा जबरदस्त मौसम भाई, फियरलेस क्रिकेट खेली, और उसी वजह से ये स्कोर आ गया। नहीं तो टुक टुक से तो कोई स्कोर ना आता। पंत को उसकी मर्जी करने दे। पंत अगर 80 बालों में 20 करके आउट होता, इंडिया इस वक्त 75-80 पे 6 खिलाड़ी आउट होते, उसको क्या करना था आपने। टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को इन सिडनी। मिचेल स्टार्क को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने। 4 विकेटें गिरी हुई हैं। इस समय ऋषभ पंत इतने फॉर्म में है कि सभी बॉलर को पेले जा रहे हैं, जो कि सभी बॉलर को एक तरफा पेले जा रहे हैं। और इनके खास ये बात है कि ऐसे समय बैटिंग करने आते हैं कि इंडिया का कोई साथ ही नहीं रहता, और वो लास्ट में आते हैं और इंडिया को जिताकर चले जाते हैं ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत को अब कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली, कोई भी ऋषभ पंत को नहीं हरा सकता। इस समय रोहित, मिचेल स्टार्क जैसे तगड़े तगड़े बॉलर को यहाँ पे पेल रहे हैं, और ट्रेविस हेड को भी। यहाँ पे जितने तगड़े बॉलर हैं सभी बॉलर के एक तरफा दे रहे हैं, और कह रहे निकल लो अब अपने ग्राउंड में, चलो निकलो घर। इस समय ऋषभ पंत भले ही अच्छी फॉर्म में नहीं थे, मगर इस समय इतनी अच्छी फॉर्म में है कि टेस्ट को T20 के तरह खेल रहे हैं, और मार छक्के पे चौके दे रहे हैं, और सभी बॉलर को एकदम ढूंढ के रख दिया है। सभी बॉलर को एक तरफा ऐसा पीटा है कि बॉलर को जिंदगी भर याद रहेगा कि ऋषभ पंत थे जो कि एक बार हमें बहुत ही पीटे थे, बहुत
तगड़े से पेले थे और बहुत तगड़े से हमको पेले थे, जैसे ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, ऐसे ऐसे बॉलर को इस समय इतने तगड़े से या इतने तगड़े से पेल रहे हैं कि कोई नहीं सोच सकता। ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं कि जो कि इनके सामने बॉलिंग करने वाले टेस्ट सीरीज के जितनी भी यहाँ पे बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, सभी डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनके सामने मुझे बॉलिंग करना ना पड़े। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले।